समाधान। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध से सिद्धवर कूट जी की, इस धर्मसभा में विराजित सभी भव्यजनों, प्रामाणिक ऐप एवं पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी शुभ श्रोताओं, आज पुनः हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो सिद्धवर कूट सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। हम अपनी प्रस्तुति करें उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। अंकुर जैन कोटा राजस्थान से आपके चरणों में कोटसा वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी कारणवश कोई पिता से उसकी 4 वर्ष की बेटी को दूर करता है, तो इसमें दूर करने वाले को कौन सा पाप लगता है और ऐसे समय में उस पिता को क्या करना चाहिए? पिता से बेटी को दूर कर रहा है तो पहले तो उसका कारण क्या है, वो कारण क्या है जिस कारण से बेटी दूर हो रही है। पहला काम तो ये हो कि कारण का निवारण हो। सही बात। और मैं समझता हूँ ये कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा, और यदि कारण है तो उसमें कहीं न कहीं पिता का भी। मुंबई से आरजू काशला गुरुदेव नमन अपनी गति जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, दान और पुण्य एकांत में होने चाहिए, फिर बोलियां क्यों ली जाती हैं? फिर बोलियां क्यों ली जाती हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, ठीक है, दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा एकांत नहीं है कि एकांत में ही होना चाहिए। दान और पुण्य कभी कभी सबके बीच भी होने में बाधा नहीं है, बल्कि कई जगह तो बीच में होने में फ़ायदा है। कैसे? अकेले में कोई दान देता है तो वो दे दिया, लेकिन सामूहिक रूप से जब दान दिया जाता है तो एक दान देने वाले को देखकर दूसरे को दान देने का भाव हो जाता है। तो तुम्हारे दान से दूसरे के मन में दान देने की प्रेरणा जगी, तो ये कहाँ अच्छा ही बात है ना। दूसरी बात, अगर किसी ने कोई दान बोला और उस दान की घोषणा हुई, लोगों ने उसकी अनुमोदना की, तो वो पुण्य की अनुमोदना है या पाप की? बोलो। तो किसके निमित्त से पुण्य की अनुमोदना की? जिसने बोली लिया। आपने पुण्य की अनुमोदना करके पुण्य पाया या पाप? हाँ, क्या पाया? पुण्य पाया। तो एक आदमी दान किया, दान करके उसने अपना पुण्य कमाया, लेकिन उसके निमित्त से अनुमोदना करके जो लोग पुण्य कमाए उसका हिस्सा दान दातार को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फिर बोल करके देने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण रखना। मैं तो कहता हूँ जितनी बड़ी सभा में जितने ज़्यादा लोगों की अनुमोदना हो उतना ज़्यादा पुण्य हो सकता है, इसमें कुछ सोचना नहीं। दूसरी बात, दान के संदर्भ में मैं खुद कई बार बोलता था कि नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन 2-1 घटनाएं ऐसे मेरे सामने आई जिसे देखकर मैंने अपनी धारणा पलट ली। आज से 10-12 साल पहले तक मैं इस बात को बहुत सख्ती से कहता था कि दान देना है तो कहीं नाम मत दो, लेकिन 2 घटना के बाद, जिसमें से एक का उल्लेख अभी मैं करूँगा, मुझे लगा कि दान भी दे और नाम अगर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। हम कोलकाता में थे। कोलकाता में बहुत सारे अग्रवाल जैनी भाई जैन धर्म से विमुख हो गए थे। मैंने वहाँ उनके पुनः एकीकरण का, घर वापसी का प्रयास किया था। उसमें 3 व्यक्ति मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने यह देख करके वापस जैन धर्म से जुड़े कि हमारे पिताजी और हमारे दादाजी ने नया मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किया था, आज भी उनका नाम शिलालेख में लिखा।
तो तुम्हारे बाप दादाओं ने कोई काम किया, आज आप कोई काम करोगे, तुम्हारा नाम कहीं होगा, कल तुम्हारा नाती पोता अगर उसे देखेगा तो उसके मन में इस बात की प्रेरणा आ सकती है कि भैया ये हमारे दादा बाप दादाओं के योगदान से बना हुआ कार्य है, इनने ये काम किया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। यदि इस भाव से करे तो मुझे लगा हाँ ये एकदम से गलत नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक सावधानी रखना, नाम लेने के लिए नाम के लिए दान मत देना, पर दान देने वालों का नाम लेने में कभी चूक मत करना। महर्षि CL काला, ट्रस्टी गुणायतन, निवासी सीकर, प्रवासी मोरे, आपके चरणों में कोट से नमन कर जानना चाहते हैं। गुरुदेव, नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से बार बार सुनना चाहते हैं। हर मानव यही करता है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम गौर से सुनना नहीं चाहते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वस्तुतः लोगों को है ना मीठा ज़्यादा पसंद होता है, और लोग खटाई या मिर्च कम खाना चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा मीठा खाने वालों की हालत क्या होती है। हमें थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए। कहाँ तो हमारे यहाँ उक्ति है, निंदक नीरे राखिए, लेकिन आज लोग अपनी प्रशंसा सुनने के इतने आदी और अभ्यासी हो गए हैं कि उसके विरुद्ध कुछ सुनने का मनोभाव ही नहीं रख पाते। तो हमें अपने, अगर कोई आलोचना करता है, यदि हमारे लिए कोई सीख देता है या हमारे लिए कोई टिप्पणी करता है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे अंतर विश्लेषण का एक अवसर देता है। यदि उसकी बात को सुनकर हम अपना अंतर विश्लेषण करते हैं तो उसके सुपरिणाम हमारे जीवन में जुड़ सकते हैं, और उसके बदौलत हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी खड़ा कर सकते हैं। तो हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए और उसकी तरफ हमारा पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। महाराज श्री राजनी जी जैन, चंडीगढ़ से, ट्रस्टी दिगंबर समाज चंडीगढ़, आपके चरणों में कोट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब किसी मनुष्य का अशुभ कर्मों का उदय चल रहा हो तो क्या इस समयावधि में पाप संचय निश्चित रूप से हुआ करता है? अशुभ कर्म का उदय हुआ हो, हाँ, तो क्या इस समयावधि में पाप संचय निश्चित रूप से हुआ करता है? अशुभ कर्मोदय में पाप का संचय हो ये कोई जरूरी नहीं। यदि तुम्हारा विवेक जागृत है तो अशुभ कर्मोदय में तुम पाप का क्षय कर सकते हो। पाप का संचय और पाप का क्षय क्या है इसे समझिए। अगर अशुभोदय है और तुम्हारा मन अधीर हो चुका, आकुलता है, व्याकुलता है, तो अपनी आकुल व्याकुल स्थिति में तुम पाप का संचय ही करोगे। लेकिन यदि अशुभ कर्म के उदय में तुम्हारे हृदय में क्षमता है तो उस क्षमता के प्रताप से तुम पाप का क्षय करोगे। तो हमारे लिए चाहिए जब भी अशुभ समय आए अपने परिणामों को यथासंभव संभालें। महाश्री तैयार हैं जितांश गंगवाल सिंघाना से। अंतिम आनंद प्रश्न गुरुदेव, भव्य जैन बिजली नगर गोविंदपुरा भोपाल से कोट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं गुरुदेव, कुछ व्यक्ति मच्छर को सीमा पार से हमला करने वालों से भी ज्यादा क्रूर मानते हैं कि मच्छर को जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बार बार भगाने पर भी वह नहीं मानता और हमें काटकर अनेक बीमारियां फैलाता है और कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। तो क्या मच्छर को ना भाग पाने पर, मच्छर के ना भाग पाने पर अथवा उसके मर जाने पर हमें दोष क्यों लगता है? देखिए, एक बड़ा विचित्र प्रकार का सवाल है। मच्छर का मरना और मच्छर को मारना दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप मार रहे हैं तो ये निश्चयता आपकी संकल्पी हिंसा है। मर रहा है और उसमें आपकी कोई सीधी भूमिका नहीं है तो वो संकल्पी हिंसा की श्रेणी में नहीं है, आप उस पाप के भागीदार नहीं हैं। लेकिन एक बार इसी सवाल को थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा कि महाराज आपने एक बार कहा था कि विरोधी हिंसा स्वीकार्य है, गृहस्थ के लिए क्षम्य है, क्योंकि जो हम पर अटैक करता है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफेंसिव अटेम्प्ट ले सकते हैं।
तो उसका सवाल था महाराज मच्छर से हमें मलेरिया का अटैक हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, ये ढेर तरह की बीमारियों का अटैक मच्छर जब हम पर करता है तो हम मच्छर को मार दे तो कौन सा पाप हो जाए। लोग हैं सवाल तो सब करते ही हैं, अपना अपना दिमाग चलाते हैं। तो मैंने उनसे यही की बात कही कि भाई जिस तरह का मच्छर तुम पर अटैक करता है, तुम मच्छर से बचने के लिए बात करते हो, तो मच्छर से बचने के लिए तुम तोप चलाओगे तो समझदार नहीं हो। मच्छर को मारने की जगह मच्छरदानी का प्रयोग कर लो, मच्छर से भी बच जाओगे और मच्छर भी बच जाएगा। वहां उसकी जरूरत क्या है? वो तो साम दाम दंड भेद अंतिम उपाय है। रामचंद्र जी ने रावण पर कब चढ़ाई की? जब रावण किसी भी हालत में टस से मस नहीं हुआ। पांडवों ने कौरवों पर कब चढ़ाई की? जब 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं हुए। तुम मच्छर को तब मारो जब तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट नहीं हो, लेकिन जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं तो मारना तो महापाप है। तो मैं आपसे कहता हूं कभी मारने का भाव मत करना, और मच्छर मर जाए इससे भी बच जाना। तो दोनों का सरलतम उपाय है, तुम्हारे लिए मच्छरदानी की बढ़िया सुविधा है, उसका उपयोग करो, मच्छर भी बचेगा और तुम भी बचोगे। पर यह तर्क नहीं करना कि मच्छर भूखा तो नहीं रह जाएगा। मच्छर हवा पी करके भी जिंदा रह सकता है, इसलिए उसकी सोचने की बात नहीं। जितांश उपस्थित सिंगानस के पूर्व महाराज श्री सुरेश जैन गुवाहाटी आसाम से कोर्ट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव गलत कमाई के लिए पुरुष दोषी है, तो क्या पत्नी मर्यादित भोजन पानी न देने के लिए दोषी है? देखिए सीधी बात एक लाइन में कहता हूं, जिसकी जो जवाबदेही है, अगर वो उसकी उपेक्षा करता है, उसके विरुद्ध कार्य करता है, तो उसका दोषी है। पति अपनी जिम्मेदारी के से दूर भागता है तो पति दोषी है। पत्नी यदि कुछ गलत कार्य करती तो पत्नी दोषी है। जो भी करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आए जितांश और तैयार हैं अविशी जैन प्रतिभास्थल की छात्रा जयपुर से। बोलो बोलो जितांश बोलो। तैयार है अविशी जयपुर से तैयार रहेंगी? बोलो बेटा। हेलो। गुरुवार वक्त नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवार वक्त अनुभव तो देता है मगर मासूमियत छीन लेता है। तो गुरुवार हम ऐसा क्या करें कि अनुभव भी प्राप्त हो जाए तथा मासूमियत भी बनी रहे? कृपया समाधान कीजिए। सवाल तो तुमने बहुत बढ़िया किया है। मासूमियत का मतलब जानते हो? हाँ, ये प्रश्न तो पापा से पूछा कि चाचा से? बहुत अच्छा। हाँ, दादा से। बहुत अच्छा सवाल है। वक्त अनुभव तो देता है पर मासूमियत छीन लेता है। ऐसा हम क्या करें कि हमें अनुभव तो मिले और मासूमियत बनी रहे, मासूमियत टिक जाए। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, इसका सीधा सीधा सा रास्ता है, औरों के अनुभव से अनुभव लेना सीख लो। अगर आप औरों के अनुभव से अनुभव लेना सीखोगे तो वक्त से पहले ही बहुत सारा अनुभव आप पा जाओगे। कोई जरूरी नहीं कि सारा अनुभव हम खुद के स्तर पर करें तभी उसे स्वीकार करें। हम औरों के अनुभव के आधार पर भी अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं। इसलिए स्वयं के अनुभव से हम आगे बढ़ें, अच्छी बात है। नहीं है तो औरों के अनुभवों को ध्यान रखें। दूसरी बात, अतीत की स्मृतियों को अपने ऊपर साथ रखें। जो हमारे जीवन की मासूमियत है उसे हम हमेशा अपने स्मृति पटल पर अंकित रखें, तो हमारी ये दुविधा ठीक हो सकती है। आ जाए अविशी। नमोस्तु और गुरुदेव। तैयार हैं श्रीमती रविकांता जी जैन दिल्ली से। बोलो बेटा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अविशी कहाँ है? अविशी का नाम लिया ना? अविशी भंडारी नहीं है। चलो चलिए, ये इन्हें सौभाग्य प्राप्त है गुरुदेव परम पूज्य सुधीर सागर जी महाराज की गृहस्थ जीवन की धर्मपत्नी होने का। तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। और तैयार हैं ऋषभ जी पाटनी खाते गांव से। गुरुदेव, मैंने अभी सुना है किसी से, किसी ज्ञानी ने मुझे बताया कि महाव्रती मुनिराज बनने के बाद त्रियंच गति और मनुष्य गति नहीं मिलती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। महाव्रती तो छोड़िए, अनुव्रती बन जाओ तो नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या स्वर्ग और देवगति ही मिलेगी? एक ही जगह, और देवों में भी वैमानिक देव बने। अच्छा, बहुत अच्छे गुरुदेव।
आ जाएं खाते गांव से श्रीमान बोलो। गुरुवर के चरणों में तैयार बारंबार हैं नमोस्तु। श्री वारिस जैन मोनू सनावत से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, कर्मों का एक मेला है जिसमें एक मन अलबेला है, ऊपर से इंद्रियों की अपनी ही रासलीला है। समझ नहीं आता गुरुवर मेला है या झमेला है। महाराज श्री अनादिकाल से इस मेले के इन झूलों में झूलते चले आ रहे हैं। महाराज श्री कोई ऐसा उपाय बताइए कि इन झूलों को छोड़कर कोई ऐसे झूले में बैठ जाए कि सीधे मोक्ष गति को प्राप्त कर सके। मेला को मेला मान लो तो मेला है, और मेला न समझ पाओ तो झमेला है। मेला तो है, पर मेले को मेले की तरह रखो। हमारे साथ विडंबना ये है कि हमने इस मेला को मेला नहीं, इसे स्थायी ठिकाना समझ रखा है, और उसी के कारण झमेले होते हैं। हम मेले में रोज आते हैं जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, जितनी तत्परता से लोग आते हैं उतने ही शीघ्रता से लोग वापस भी जाते हैं। लेकिन मेले में जाने के समय और मेले के आने के बाद हमारे मन में दोनों तरह से खुशियाँ रहती है। हम मेले में जा रहे हैं इस बात की खुशी, और मेले से हम कुछ लेकर आए इस बात की खुशी, क्योंकि हम मेला को मेला मानते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को मेला कहाँ मान रहे हैं, दुनिया को मेला कहाँ मान रहे हैं। अगर दुनिया को हम मेला माने तो सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे, उससे अटैच नहीं हो सकेंगे, फिर जीवन में कभी झमेला हो ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखना, संसार में कोई अकेला नहीं रह सकता, सबको इस मेले में ही रहना है। हाँ, मेला को मेला समझो तो तुम अकेले हो इसका पता तुम्हें लग जाएगा, तुम्हारे अकेलेपन का तुम्हें एहसास हो जाएगा, और फिर तुम्हारा सारा झमेला हमेशा हमेशा को खत्म हो जाए। नमोस्तु महर्षि। आइए वारिस जैन मोनू सनावत से तैयार हैं सुश्री कृति जैन अरविंद जैन राजा जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। जैन दर्शन के अंतर्गत और सनातन धर्म में एक प्रश्न जनरली आता है, 84 लाख योनियाँ। तो महाराज जी मेरा प्रशंका है 84 लाख योनियाँ क्या होती है? जो दोनों में ही समानता बोलते हैं कि 84 लाख का परिभ्रमण करते करते हम लोग आए हैं, कब से छुटकारा पाएँ, तो ये 84 लाख योनियाँ आखिर है क्या? देखिए, 84 लाख योनियों का शास्त्रों में वर्णन है। योनि का मतलब है उत्पत्ति स्थान, जिन स्थलों में प्राणी उत्पन्न होता है वो 84 लाख है। अब 84 लाख ही क्यों है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुझे लगता है ये 84 दो कारणों से हो सकता है। 84 के अंक को देखें तो एक तरफ 8 है, एक तरफ 4 है। इस संसार को अगर हम गंभीरता से देखते हैं तो 8 कर्म और 4 गति यही दिखती है। तो 8 और 4 मिलकर के 84 हो गया, इससे बाहर और क्या है। 8 कर्म से बंधे हैं, 4 गतियों से बंधे हैं, इसलिए शायद 84 का चलन हो सकता है। कृति जैन उपस्थित हों सुपुत्री अरविंद जी राजा मंत्री गुणायतन एवं ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर से। तैयार हैं श्रीमती आशा जी सुरेशन जी जैन भोपाल से। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरी परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक बहुत पतली लाइन होती है जिसका हम डिफरेंस कैसे करें। और महाराज जी, सब कहते हैं हमें झुकना चाहिए, पर हमें झुकना सही होता है, और अगर सही है तो कितना झुकना चाहिए? ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, आजकल ये दोनों शब्द बड़े ज़्यादा रूढ़ हो गए हैं, चर्चाओं में भी आते हैं। ईगो तो लोगों के साथ एक प्रॉब्लम की भांति जुड़ गई है, और कई बार हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते। मेरी दृष्टि से जिसे लोग आज सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो भी एक प्रकार का ईगो ही है। मैं हिंदी में बात करूँ तो ज़्यादा आसानी से समझेंगे। अभिमान और स्वाभिमान, इन दोनों के मध्य बारीक अंतर को हम कैसे समझें। देखिए, अभिमान जहाँ हमारे मन में सम्मान की अपेक्षा हो, इसे भी हम 4 शब्दों में ले लें। एक है मद, एक है घमंड, एक है अभिमान, और एक है स्वाभिमान। चारों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मत का मतलब है अपने आप में इतना चूर हो जाना जैसे कोई नशे में चूर होता है, और अपने अतिरिक्त किसी को कुछ भी न गिनना, ये मद है जो हमारे अहंकार का सबसे विकृत रूप है।
दूसरा है घमंड, जो अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की अपेक्षा रखना। जितनी योग्यता उससे ज्यादा सम्मान की अपेक्षा। तीसरा है अभिमान, योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह रखना। यहां रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, मुझे लोग सम्मान दे। और अभिमान का परिणाम यह है कि सम्मान न मिलने पर अपने आप को अपमानित महसूस कर लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं ये मेरे स्वाभिमान पर चोट, ये स्वाभिमान पर चोट नहीं, अभिमान पर चोट है। तुम्हारा किसी ने असम्मान नहीं किया, पर मान नहीं दिया, इसी तुमने अभिमान मान लिया, है ना। इन शब्दों को थोड़ा मद, अभिमान, मान, है ना। मद, अभिमान, मान। और मान से ऊपर है स्वाभिमान। स्वाभिमान में सामने वाले से सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं, पर मेरा अपमान न हो ऐसी सावधानी है। अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान कहलाता है। तो मेरी गरिमा बनी रहे, मेरी गरिमा कहीं से खंडित ना हो, ये भाव अपने मन में बनाए रखना कहीं बुरा नहीं है। लेकिन लोग मुझे सम्मान दे, लोग मेरा आदर करे, ये स्वाभिमान नहीं है। मैं सासू हूं तो बहू मुझे रोज ढोक दे, कहीं जाए तो पूछ करके जाए, अगर ढोक न दे, पूछ कर नहीं जाए तो स्वाभिमान पर चोट लग रहा है, ये अभिमान है। मैं अगर सासू हूं तो मेरा स्वाभिमान ये कहता है कि बहू के आगे ऐसा कोई आचरण ना करूं कि बहू मुझे कुछ उल्टा जवाब दे सके, कुछ बोल सके। ये सजगता रहनी चाहिए, ये आप अपने अंदर रखिए। तो उल्टा होता है, लोग अभिमान को ही स्वाभिमान बना डालते हैं, मान लेते हैं। आपने कहा झुकना किस हद तक जरूरी है। देखो, झुकना चाहिए और तभी झुकना चाहिए जब जरूरत है, और उस हद तक झुकना चाहिए कि हम उखड़ ना जाए। क्या बोलो? उस हद तक झुको कि हम उखड़ ना जाए। हवा के झोंके आते, पेड़ों को देखो, पेड़ झुकते हैं, उसकी शाखा प्रशाखाएं जमीन को चूमती सी है, झुकते हैं। लेकिन इतना झुकने के बाद भी पेड़ का तना रहता है, क्योंकि अगर शाखा प्रशाखाओं के साथ तना भी झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाए, उसका वजूद ही खत्म हो जाए। इसलिए नाम ही है तना, जो तना रहे। महाराज जी, हमें तना तो सुनो, बनना चाहिए कि बता रहा हूं, पेड़ बनना चाहिए, न तना न शाखा। व्यवहार में विनम्र बनो और उसूलों में दृढ़ रहो, बस ये हमारे झुकने का व्यवहार है। ऐसा ना बनो कि व्यवहार के साथ उसूलों को भी खत्म कर दो। आइए, भोपाल से श्रीमती आशा जी सुरसन जी के संग तैयार हैं श्रीमती मंजू जी, पवन जी, शुक्र। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, सुबह के प्रवचन में आपने बताया कि हम अपने बिंब को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर, प्रतिबिंब यानी अपने दर्पण के मतलब जो प्रतिबिंब होता है यानी दूसरों में, हमेशा उसमें भ्रम में जीते रहते हैं। तो इस प्रतिबिंब को छोड़कर यानी दूसरों को छोड़कर अपने बिंब यानी निज स्वरूप में आने के लिए हमें यथार्थ में क्या करना चाहिए? बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन यथार्थ में जीवन में क्या करना चाहिए, इसका कृपया हमें समाधान करें। रोज मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इन चार बातों का स्मरण करना चाहिए और इनका हल अपने अंदर ढूंढना चाहिए। नमोस्तु। आइए, श्रीमती आशा जी तैयार हैं श्रीमती मंजू जी, पवन जी, शुक्र के साथ, भोपाल से ही। बोलिए, क्या कर रहे हैं आज? क्या हेलो महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, पंच कल्याणक में ज्ञान कल्याणक के दिन जिन भगवानों की प्रतिष्ठा होती है उनके काजल लगाया जाता है, और वही काजल सभी महाराज जी और सभी लोग लगाते हैं। तो मेरी छोटी सी जिज्ञासा है कि भाई काजल भगवान को क्यों लगाते हैं और उस काजल की महिमा क्यों है, क्या है? काजल आजकल प्रतिष्ठाचार्य खूब लगाने लगे हैं, पर किसी भी प्रतिष्ठा के ग्रंथ में काजल का विधान नहीं। मेरे सानिध्य में भी पहले पंच कल्याणक होते थे तो काजल लगते थे। सन 2009 में जब मैंने सारे प्रतिष्ठा पाठों को एक साथ देखा, तब से मैंने काजल बंद कर दिया,
क्योंकि उसमें कुमकुम लिखा है, केसर लिखा है। हम तो उसी के माध्यम से नैनोन्मीलन की क्रिया करते हैं। ये काजल कहाँ से आया, ये शोध का विषय है, लेकिन आजकल लोग इतना महिमा मंडित कर देते हैं इसको, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कहीं भी पंचकलाना कराता हूँ, जब से मैंने इस पूरे प्रकरण को देखा तब से काजल लगाना बंद कर दिया है। बाकी की बाकी जाने। नमोस्तु। उपस्थित सक्की समाज सेवी श्रीमान सुपर पवन जी सुपर, श्रीमती मंजू जी भोपाल से, और तैयार हैं अभिषेक गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु महाराज जी। आज आपने अपने प्रवचन में हम लोगों को बताया था तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा, तो मैं अपने से तेरे से मैं अपने में कैसे आऊँ? तेरे से मैं अपने से मैं कैसे आऊँ? जो मेरा असल है उसे पहचान लो, मेरा तेरा छूट जाएगा। चलिए, पूरा प्रवचन ही तो इसमें बताया। बोलो पवन। हाँ, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। सुबह के टाइम पे जब एक चुगली के संबंध में सबक से अच्छी चर्चा चल रही थी, उस समय पूरा सुन नहीं पाया था। चुगली के अच्छे कार्य के लिए करें तो क्या उसमें दोष लगेगा? देखिए, चुगली क्या है पहले इसे समझिए। प्राय लोग कहते हैं एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाना चुगली है, ये सामान्य कथन है। पर चुगली का अर्थ इतना सीमित नहीं है। चुगली को व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए, और हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे जुड़ी हुई भावना की प्रमुखता होती है। जैसे पति और पत्नी के बीच की बात है, पत्नी यदि घर परिवार की वास्तविकता अपने पति को जानकारी देने की दृष्टि से बता रही है तो वो चुगली नहीं है। बेटे ने कुछ गलती की या बहू ने कुछ गलत किया जिससे घर की मर्यादाएं खराब हो रही है, घर की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। यदि ये सोच कर के पत्नी सोचती है कि मैं बताऊंगी तो चुगली हो जाएगी, और पति को उससे इग्नोर रखे, एकदम अननोन रखे, उसे उसकी जानकारी न होने दे, अवगत न कराए, तो कल भयानक स्थिति बन सकती है। बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं और उसकी जानकारी अगर घर के प्रमुख को न दिया जाए तो वो फिर पानी सिर से निकल जाता है, स्थिति हाथ से बाहर निकल जाती। तो फिर क्या महाराज ऐसा बताना चुगली नहीं है? नहीं, ये चुगली नहीं है। वास्तविकता को दर्शाना चुगली नहीं है, ये एक प्रकार से सावधान करना है ताकि हम अपनी व्यवस्था को ठीक करें जिसमें सामने वाले की हिताकांक्षा है। लेकिन ये सोच करके कान भरने के लिए, भड़काने के लिए, बेटे के विरुद्ध या बहू के विरुद्ध भड़काने के लिए नमक मिर्च लगा करके आप बातें पिला रहे हैं तो पूरी तरह चुगली है। ये समझ करके चलना चाहिए। सही जानकारी देना आपका कर्तव्य है, पर वो तटस्थ होनी चाहिए, उसके पीछे हिताकांक्षा हो। जैसे गुरुजनों के पास आते हैं, अब पति के लिए कोई व्यसन है, अब पति छोड़ नहीं रहा है, और महाराज के पास बता देंगे तो वो छोड़ देगा। अब अकेले में आके महाराज को बता दिए तो ये महाराज से चुगली कर दी है क्या? नहीं, ये हिताकांक्षा है। हाँ, यही चुगली होगी कब? बहुत महाराज के आगे पीछे घूमता है, सब असलियत बता देंगे, बाजू में बिठाना ही बंद हो जाएगा, सब ठीक हो गई चुगली। समझ गए? तो चुगली के साथ जो भावनाएं जुड़ी होती है सब कुछ उससे है। एक पंक्ति में कहें, हिताकांक्षा से अगर एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचाया जाए तो चुगली नहीं है बल्कि शुभाशंसा है। और एक दूसरे को भड़काने के लिए यदि कोई बात की जाती है तो वो चुगली। आइए अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से, तैयार हैं श्रीमती रेखा जी, सुनील जैन भोपाल चौक भोपाल से। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कहीं पढ़ा था कि बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, बिना किसी भावना की परिधि के, किसी के प्रति केवल सकारात्मक भाव का होना ही प्रेम है। और यदि भावना का जुड़ाव होता है तो और भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पर गुरुवर, भावनाएं तो क्षणिक भी हो सकती है, आवृत भी हो सकती है, अन्य भावनाओं पर आधारित भी हो सकती है। तो गुरुवर, क्या भावनाओं में बहने को ही प्रेम कहा जा सकता है? देखिए, प्रेम में भावना है, पर भावना के बहाव का नाम प्रेम नहीं है। भावना में अगर कहीं भी बह रहे हैं तो उनके जीवन का विनाश उसमें हो सकता है। हमने प्रेम के अनेक उदाहरण देखे जिसमें भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण के साथ समर्पण है।
एक बड़े विद्वान हुए जिन्होंने शायद शंकराचार्य के ऊपर एक भाष्य लिखी भामती नाम के। उनका विवाह हुआ, नाम मैं भूल रहा हूँ विद्वान का, धर्मपत्नी का नाम भामती था। वो एक टीका लिख रहे थे। विवाह के दूसरे दिन से वो टीका के प्रणयन में लग गए और रोज दीपक के प्रकाश में वो टीका लिखते थे। उनकी धर्मपत्नी रोज उनके दिए में तेल डालती और भोजन के समय उन्हें भोजन देती। ये रोज का क्रम था और वो अपना लेखन का कार्य किया करते थे। उन्होंने एक दिन भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की और लेखन का कार्य करते करते वे भी पूरी तरह उसमें मगन हो गए। 12 वर्ष बीत गए, 1-2 दिन नहीं। इतनी अवधि में पति पत्नी के बीच बात की बात तो दूर, पति ने कभी नजर उठाकर पत्नी को देखा तक नहीं। जिस दिन टीका पूरी हुई, धर्मपत्नी आई, उनने टीका पूरी करके ग्रंथ को बंद किया। सामने खड़ी पत्नी से पूछा, तुम कौन? पत्नी ने अत्यंत संकोच पूर्वक कहा, मैं हूं आपकी अर्धांगिनी भामती। तब उन्हें याद आया कि मैं तो एक विवाहित व्यक्ति हूं। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, आह, तुम मेरी धर्मपत्नी, इतने वर्षों से तुम मेरी सारी व्यवस्थाएं करती रही, तुम्हारे लिए मैंने ये टीका लिखी, पर धिक्कार है मुझे कि मैंने तुम्हें कभी निहारा तक नहीं। पर क्या करूं, आज मैं विवश हूं। मुझे बहुत इस बात का अंदर से कष्ट है, पर मेरे लिए कोई उपाय नहीं कि मैंने आज तक तुम्हें दिया नहीं। पर मैंने ये संकल्प ले रखा था कि जिस दिन टीका पूरी होगी उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा। अब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। जिस दिन टीका पूरी होगी उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। और कहा, अब मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में अमिट रहेगा। और इसलिए उनने उस टीका का नाम ही भामती लिख दिया। भामती, भामती अपनी धर्मपत्नी के नाम। ये है प्रेम, निष्कलुष प्रेम, जहां भावना है पर भावना का बहाव नहीं। समझ गए? तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। आज की तारीख में प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम है। नमस्ते गुरुवर। आगे आइए, श्रीमती रेखा जी सुनील जी जैन चौक भोपाल से तैयार हैं। अरुण जी, अलका जी, नरपत्या भोपाल से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, इनमें क्या अंतर है? ये अलग अलग मुनियों के लिए बताया गया है। ब्रह्मर्षि वे होते हैं जिन्हें अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान होता है। रिद्धिधारी मुनि राजों के लिए इसमें बताया है। केवल ज्ञान के धनी जो होते हैं वो परमर्षि होते हैं। विक्रिया रिद्धि के जो धनी होते हैं उनको देवर्षि कहते हैं। और राजर्षि जिन्हें अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति होते हैं उनके राजर्षि कहते हैं। कुछ इस तरह राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि और ब्रह्मर्षि, महर्षि सब है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चार प्रकार से उपस्थित हों, तैयार रहें। श्रीमान आशीष जी साय के सुपुत्र नमन और पुत्री नमन माही जैन जयपुर से। महाराज श्री नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री श्रीपाल ने मुनियों पर वो निंदा की थी तो उनको कोढ़ हुआ, उनको ये कर्म भोगना पड़ा। तो मैना सुंदरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था उसकी वजह से उनको कोढ़ी पति मिला? देखो, शास्त्रों में लिखा नहीं है, पर किसी के कर्म से किसी का कर्म जुड़ जाता है। कोढ़ पैदा करने वाला कर्म श्रीपाल ने किया, पर उसने कुछ ऐसा पुण्य किया कि कोढ़ मिटाने वाली पत्नी उसे मिल गई, उसका उद्धार कर दिया। ये समझ लो। तो मैना सुंदरी के पाप से उसे ऐसा कोढ़ी पति मिला, ये मैं नहीं मानता। श्रीपाल के पुण्य से उसे मैना सुंदरी मिली, ये मैं मानता। नमन माही उपस्थित हो। आशीष जी के पुत्र पुत्री जयपुर से तैयार हैं। अविशी जैन जयपुर से।
प्रथाश्री की छात्रा जबलपुर नमस्ते छात्रा महाराज ऋषि। जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम नमन शाह है, मैं जयपुर से आया हूँ। बोलो 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 प्रश्न। हमारे माता पिता हमें छुट्टियों में पूरे दिन क्यों नहीं खेलने देते? देखो, पूरे दिन खेलोगे धूप में तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी। तो फिर तुम चाहते हो कि हमारी तबीयत खराब हो? नहीं। तो माता पिता सही बोलते कि गलत? सही। बस ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब इस उपस्थित पूछ रही हो, हाँ जल्दी। हाँ बोलो जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम माहीशा है, मैं जयपुर से हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जब लोग मंदिर में मेकअप और परफ्यूम लगा के जाते हैं तो उन्हें क्या दोष पड़ता है? देखो, मंदिर में इस तरह की चीज़ों को लगा करके नहीं जाना चाहिए। एक प्रकार की असाधना है। इनकी शुद्धि अशुद्धि का भी कोई विवेक नहीं रहता। इस पर यथासंभव ध्यान रखना चाहिए। असाधना एक बड़ा पाप है, उससे बचना चाहिए। आए अभिषेक जैन और तैयार हैं श्रीमती अनीता जी जितेंद्र जी शेट्टी हाट पिपलिया से। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि लोग पूरे की चाहत में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि आधा चांद भी खूबसूरत लगता है। तो महाराज जी, लोग अपनी क्षमता से ऊपर जो सपने देखते हैं, जो उन्हें करना होता है, पर वे कर नहीं पाते तो उन्हें दुख होता है। तो महाराज जी, हमारी चाहत कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। पूरे की चाहत में पूरी ज़िंदगी पूरी कर देते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि आधा चांद भी सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है। काश लोग ऐसी दृष्टि विकसित कर ले तो उनकी चाहत अपने आप खत्म हो जाए। लोग कितना भी पूरा क्यों न कर ले, वो पूरी नहीं होती। जिंदगी पूरी हो जाए, चाह अधूरी होती। रामायण पर आधारित एक प्रसंग तुम्हारे सवाल के उत्तर में मैं कहता हूँ। कहते हैं कि रावण जब मरणासन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने जीवन में बहुत कुछ किया, मरणासन्न घड़ी में क्या आपकी कोई इच्छाएं शेष रह गई? तो रावण ने कहा, मैंने बहुत कुछ किया पर 3 इच्छाएं मेरी शेष रह गई है, और तीनों इच्छाएं ऐसी हैं कि उनके अभाव में मुझे लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं अधूरी है। सब लोग रह गए, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या रह गई? बोले, मैंने सोने की लंका बनाई पर मैं सोचता था कि सोने में सुगंध हो, मेरी वो इच्छा अधूरी रह गई। समुद्र में अथाह जल है पर वो खारा है, मैं चाहता था कि वो मीठा बने पर वो नहीं बन पाया। अब मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि जले पर धुआं ना उड़े, पर ऐसा भी नहीं कर पाया। धुआं उड़ता है, अग्नि नहीं जल, अग्नि बाद में जलती है। मैं बिना धुआं की अग्नि पैदा करना चाहता था। और इतना कहते कहते रावण ने कहा, मेरी ये इच्छाएं अधूरी रह गई, तुम पूरी कर सको तो करो, और उसके प्राण निकल गए। समझ गए? तो मनुष्य को एक बात समझ करके चलना है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करना, यानी सोने में सुगंध लाने की बात करना, समुद्र के पानी को मीठा बनाने का प्रयास करना, और अग्नि की धुएं को समाप्त करने की असंभव कोशिश करना। न भूतो न भविष्यति। जीवन की वास्तविकता को समझे तो हम अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हैं और संयत होकर जीवन जी सकते हैं। आइए समझ अनीता जी जितेंद्र जी शेट्टी हाट पिपलिया से तैयार हैं श्री हार्दिक जी पारिक अहमदाबाद से। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। माता पिता से बच्चों का वियोग किस कर्म के उदय से होता है? माता पिता से बच्चों का वियोग, माँ बाप ने कभी किसी के बच्चों का वियोग कराया होगा, उसके उदय से होता है। आप अगर किसी का वियोग कराओगे तो कल आपका वियोग होगा। नमोस्तु महर्षि। हार्दिक जी पारिक उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमती स्वाति दीपक जी पांड्या हाट पिपलिया से। नमोस्तु महाराज जी। हम हमेशा ये भाव करते हैं कि हमारे भाव निर्मल रहें, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हमारे भाव विपरीत हो जाते हैं। हम उसे नियंत्रित करके संयम कैसे बना सकते हैं? देखिए, जब भी विपरीत परिस्थितियों में भावों में संयम खत्म हो तो बाद में हम अपनी निंदा ग्रह करें और उसकी पुनरावृत्ति न करने का मन ही मन संकल्प लें, तो हम अपनी स्थितियों को धीरे धीरे सामान्य बना सकते हैं और अपने जीवन की दिशा ठीक कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती स्वाति जी दीपक जी पांड्या हाट पिपलिया से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती सरला जी शरद कुमार जी बंडी इंदौर से। आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम
ना अंजना है ना मैना है। अभी वर्तमान में ना तो हम अंजना सती की तरह रह सकते हैं ना मैना सुंदरी की तरह। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को मेरू के समान दृढ़ कैसे बनाएं, किस आधार पर बनाएं? बात बिल्कुल ठीक है। अभी ना अंजना है ना मैना, लेकिन दूसरी तरफ देखो ना पौनंजा है ना श्रीपाल। आज पौनंजा होता तो अंजना बननी पड़ती, आज श्रीपाल होता तो मैना बनना पड़ता। तो आपने पूछा क्या करे, तो जो हो उसको एडजस्ट करो। अंजना ने एडजस्ट किया, आज अंजना हम सबकी आदर्श बन गई। मैना ने सहन किया, आज मैना सारी जगत की आदर्श बन गई। हम अपने हृदय में श्रद्धा, समर्पण और सहनशीलता को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी सारी स्थितियां स्वतः अनुकूल बन जाती हैं। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए और इसी के बल पर हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कर्म सिद्धांत के परिज्ञान की। यदि हमारे अंदर कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो, उसके ऊपर विश्वास हो, तो हमारे अंदर की सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती सरला जी, शरद कुमार जी मंडी इंदौर से। तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी कासलीवाल, अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र चित्रकूट जी इंदौर से, अपनी कमेटी के। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। तो गुरुदेव ऐसा कुछ बताइए कि हम उन परिस्थितियों से लड़ सकें। बहुत अच्छा सवाल है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। आपने पूछा है कि हम परिस्थितियों से लड़ना कैसे सीखें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, समस्या को तपस्या बनाने की। क्या बोलूं? समस्या को तपस्या बना ली। समस्या को तपस्या कैसे बना सकते हैं? तपस्या तो अच्छी लगती है, समस्या तपस्या बन सकती है यदि हम समस्या को स्वीकार लें और उसको लेकर सकारात्मक बन जाए। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने जब भी समस्या आती है तो हम उसके आगे घुटना टेकने शुरू कर देते हैं, मन अधीर हो उठता है, चित्त बेचैन हो उठता है। तो हमारे अंदर की अधीरता और ये बेचैनी हमारी आत्म क्षमताओं को कमज़ोर कर देती है, तो हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। यदि हमने उसको स्वीकार लिया, ठीक है ये आया है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है, मुझे इसको स्वीकार करना और मुझे समता रखनी है, तो समता ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो जब भी कोई समस्या आए आप उसे तपस्या का रूप देना शुरू कर दो, सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमान राह मिल गई महाराज जी। प्रदीप जी कासलीवाल, श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल, अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र चित्रकूट इंदौर से। और तैयार हैं सुरेश जी दोषी, कंचनबाग इंदौर से। नमस्ते महाराज जी। जरा बीच में से हट जाना कैमरे वाले। असली बात तो यह है महाराज जी, मन की बात बोल रहा हूँ, आपको देख के हमारे को कोई समस्या लगती ही नहीं है। बहुत सुंदर। सब समस्याएं दूर हो जाती है, तो मेरे को तो कोई समस्या नहीं है। और क्वेश्चन ये पूछेंगे। अच्छा, लोग बाजू वाले कोई समस्या समझते हैं। खड़े रहे प्रदीप जी, साथ में रहे। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आजकल देखने में ये आता है कि जहाँ भी महाराज जी के चौके लगते हैं, चौका लगाने वाले तो एक दो परिवार मिलके लगाते हैं, पर बाद में इतनी भीड़ हो जाती है कि हम देंगे और सब इतना ज़्यादा होता है कि ना तो हवा आने का रास्ता रहता है, ना तो इस तरह से आहार देना चाहिए क्या भीड़ में घुस के। देखिए, ये भावना है और लोग भावना को रोक नहीं पाते। साधु के पास आए हैं तो श्रावक साधु को दे क्या सकता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे वो रत्ती भर भी अपेक्षा नहीं रखता। श्रावक को अगर देने योग्य कुछ है तो उसकी आहार आदि की व्यवस्था में वो अपनी सहभागिता दे सकता है। और एक आस्था है कि हम साधु के हाथ में एक और भी दे दे तो अपने आप को कृतार्थ समझता है। इसी भावना से प्रेरित होकर लोग साधुओं को आहार देने के लिए उत्साहित रहते हैं। आहार देना गलत नहीं है, लेकिन विवेक पूर्वक देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपना द्रव्य दो, अपना चौका लगा कर दो, सबसे उत्तम तो यही है।
लेकिन ऐसा जिनके लिए संभव नहीं है, वो किसी न किसी रूप से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा व्यवस्थित तरीके से दे, एकदम घेराबंदी ना करें, पंक्तिबद्ध आए, एक और दे करके थोड़ा साइड में खिसक जाए, अवसर और अनुकूलता के अनुरूप दे। कई बार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हवा आने तक की जगह नहीं रखते हैं, तो हम लोग तो आहार को ही अपना तपस्या मानते हैं, समझ गए? ये भी एक हम लोग तपस्या है, आपकी भावनाओं को देखकर लेना पड़ता है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें, अतिरेक न करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके उस अति उत्साह में साधु को ही व्यवधान हो जाए, अंतराय हो जाए, या उनका आहार ठीक से ना हो। आप तो दिन में 20 बार पानी पियोगे, उसका भी कोई हिसाब नहीं, साधु को तो 24 घंटे में एक ही बार सब कुछ लेना है। तो आपका एक कर्तव्य है, कृत कारित अनुमोदन से व्यवस्था करें, दूर रह करके भी आप अनुमोदना कर सकते हैं। आइए सुरेश जी जोशी कंचनबाग इंदौर से तैयार हैं श्रीमान सुनील जैन, DPS सनावद, डायरेक्टर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं, तो हम इस आज को कैसे बेहतर बनाएं? कल की चिंता छोड़ दे, आज का बेहतर अपने आप हो जाएगा। देखिए एक बात बोलता हूँ, पास्ट को डस्टबिन समझिए पास्ट को डस्टबिन समझिए, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड मानिए, और प्रेजेंट को अपने सामने की टेबल लेकर फाइलें लिखना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते धन्यवाद। नमोस्तु। हेलो, आइए श्रीमान सुनील जी जैन तैयार हैं श्रीमती अंतिम जी राजेश जी गंगवाल, काटकूट बड़वा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आज मेरा श्रद्धा और समर्पण पे अंतिम प्रश्न है। अच्छा गुरुदेव, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, अटल श्रद्धा और समर्पण तक तो हम आ गए, किंतु जिज्ञासा ये है कि ये जीवन में अटल श्रद्धा और समर्पण कितनी बार हो सकता है और कितनों के साथ हो सकता है, और श्रद्धा और समर्पण क्या अलग अलग हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। अटल श्रद्धा और समर्पण जीवन में कितनी बार हो सकता है और कितनों के साथ? देखिए, श्रद्धा एक बार होती है, और एक बार जम गई तो जम गई। अगर अटल श्रद्धा है तो वो कभी टूटती नहीं, और टूट गई तो अटल श्रद्धा नहीं। आपने पूछा श्रद्धा और समर्पण कितनी बार होता है, तो एक ही बार होता है, पर कितनों के साथ होता है? श्रद्धा तुम्हारी अनेकों के साथ हो सकती है, समर्पण एक के प्रति होता है। श्रद्धा और समर्पण में अंतर है। श्रद्धा सबके प्रति रखो, समर्पण एक के प्रति। आज मुझसे पूछो तो मेरे अनेक के प्रति श्रद्धा है, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे उपास्य है, सब के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा है, पर मेरा समर्पण मेरे गुरु के प्रति है, केवल एक के प्रति है। तो समर्पण एक के ही होना चाहिए, एक के होके रहोगे तो कुछ पाओगे, और अगर सब जगह समर्पित हो जाओगे तो ठगे रहोगे, ठगे जाओगे। तो ऐसा समर्पण हर किसी के पास, हर किसी के साथ किया नहीं जाता। अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें अपना तरनहार एक को ही चुनना चाहिए, और उसी के सहारे अपनी नैया पार करने का प्रयास करना चाहिए। तो लौकिक व्यवहार में यह होता है कि व्यक्ति श्रद्धा तो सबके प्रति रखता है, और समर्पण निश्चित एक के प्रति होना भी चाहिए और रखता है, पर इसमें और लोगों को उनको अपने प्रति अश्रद्धा लगती है। ये गलत है, ये गलत है। अगर किसी को अश्रद्धा लगती है तो वो उनकी कमी है और अतिरिक्त अपेक्षा का परिणाम है। हमारे अंदर न ऐसी अपेक्षा होनी चाहिए और न ऐसा अनुभव होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक कमी लोगों के द्वारा भी हो जाती है। एक के प्रति समर्पित होने के बाद वो एक का ही हो जाता, बाकी की उपेक्षा कर देता है, वो भी गलत है। हमें श्रद्धा सबसे रखनी चाहिए। समर्पण जहाँ है वो है, कहने की बात नहीं। कर्तव्य तो हमें करना ही है, और उस कर्तव्य का पालन करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान अंतिम राजेश जी गंगवाल, काटकूट बड़वाह से तैयार हैं श्रीमती रेखा जैन, बड़वाह से। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिनवाणी जितनी गहरी है, समुद्र भी उतना ही गहरा है, दोनों की गहराइयों में क्या फर्क है? जिनवाणी और जितनी गहरी है, समुद्र भी उतना गहरा है, दोनों की गहराई में क्या अंतर है? अंतर है। समुद्र
को सूरज सुखा करके पानी बनाता है और बरसाता है। समुद्र को सूरज सुखाकर पानी बनाता है और बरसाता है, और जिनवानी को गुरुजन अपने साधना से तपाकर प्रवचन की वाणी के रूप में हमें सुनाते हैं। समुद्र का पानी खारा है, जिनवानी का पानी मीठा है। समुद्र की पानी में अवगाहित होने पर खाज आती है, जिनवानी में नहाने में सारी खाज मिट जाती है। समझ गए? तो समुद्र में काई कंद भी होते हैं, पर जिनवानी में केवल रतन मिलते हैं और कुछ नहीं होता। दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। हम उस अंतर को पहचानें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आइए श्रीमती रेखा जी बड़वाह से तैयार हैं श्रीमती रितिका जी जैन। जल्दी बोलिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर के 5 कल्याणक, 3 कल्याणक और 2 कल्याणक होते हैं, तो ये कैसे तय होता है? ये कैसे तय होता कोई तय नहीं करता। जो जन्म से पहले तीर्थंकरत्व की क्षमता लेकर उत्पन्न होते हैं उनके 5 कल्याणक होते हैं। जो मनुष्य बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके दीक्षा लेते हैं उनके 3 कल्याणक होते हैं। जिनको दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उनको 2 कल्याणक। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमती रितिका जी जैन तैयार हैं रविंद्र जी जैन गुड्डू बड़वाह से। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न वस्त्रों की शुद्धि से है। आजकल ज़्यादातर लोग तर्क करते हैं कि मन शुद्ध है तो वस्त्रों की शुद्धि अशुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उस पर तर्क देते हैं ऊपर अमलमल भर्यो भीतर कौन विधि घट सूची गए। कृपया मेरी शंका का समाधान पूरी लाइन फिर से बोलो, लास्ट वाली क्या बोलो? ऊपर अमलमल भर्यो भीतर कौन विधि घट सूची गए। अमलमल भर्यो भीतर, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, थोड़ा सा लाइन ऊपर पीछे हो गया। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, ये है। तो इसमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है। देखिए, ये जो लोग तर्क देते हैं, एक बार ऐसा ही तर्क एक डॉक्टर ने मुझसे दिया कि महाराज इतना शुद्धि का काम क्या। मैंने कहा आप डॉक्टर हो? डॉक्टर हो। सर्जन हो? हाँ सर्जन है। ऑपरेशन करते हैं। कहाँ करते हैं? महाराज ओटी में करते हैं। तो क्या करते हैं उसके पहले? इन्हीं कपड़ों में करते हैं? नहीं महाराज, उसके लिए अलग कपड़ों की व्यवस्था रहती है, अलग से गाउन पहनते हैं। बोले क्यों? वो स्टेलाइज होता है। बोले स्टेलाइज करने की क्या ज़रूरत? बोले महाराज पूरे ओटी को स्टेलाइज करते हैं, कपड़ों को भी स्टेलाइज कपड़े पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स रखते हैं। बोले क्यों? कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बोले इन्फेक्शन क्यों? बोले उसमें जर्म्स होते हैं। बोले भैया जो बातें तुम कह रहे हो वही बातें हम कह रहे हैं। तुम अपने कपड़ों के माध्यम से इन्फेक्शन होता है मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। तो भैया तुम तो केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए कहते हो, हमारा धर्म अहिंसा के लिए कहता है। अशुद्ध कपड़ों में जीव हिंसा होती है, इसलिए शुद्ध वस्त्र पहन करके आहार आदि दो, शुद्धि रखो, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि। इसमें क्या हानि? एक बात आप लोगों को जरूर बोलता हूँ, आप लोग 16 के कपड़े कई बार पहनते हैं और एक दूसरे के उतरे हुए कपड़े पहन लेते हैं, ये महा अशुद्ध है। उसके शरीर के जर्म्स उसमें लग गए। आपकी काय शुद्धि नहीं है, कभी नहीं करना, जब तक धुले नहीं तब तक वो नहीं है। देह परस्ते होए अपावन, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। तो शरीर का स्पर्श हो जाने के बाद वो वस्त्र शुद्धि की दृष्टि से जब तक धुले नहीं किसी के द्वारा पहनने योग्य नहीं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हाँ, आइए श्रीमान रविंद्र जैन गुड्डू बड़वाह से तैयार हैं, श्रेयांश जैन बड़वाह से, और तैयार हैं अंकुर जी जैन दिल्ली से। जल्दी करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी, परमात्मा रूपी शक्ति को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसे सिद्ध कैसा करें? महसूस करने लगो, सिद्ध अपने आप होगी। सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप सिद्ध होगी। नमस्ते गुरुदेव। श्रेयांश जैन बड़वाह से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान अंकुर जी जैन दिल्ली से, गृहस्थ जीवन के सुधीर सागर जी महाराज के सुपुत्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे माता और पिता दोनों ने जिनेश्वरी दीक्षा ली है, तो मेरा अपने माता पिता के और क्या कर्तव्य होना चाहिए? उन्होंने तो दीक्षा ली, पर मैं तो संसारी हूँ। मैं तो जिन गुरुओं को, पीछे कमंडलधारी को यहाँ देखता हूँ, उनको अपना माता पिता समझ के उनकी सेवा करता हूँ, पर क्या इतना करने वर से उन माता पिता के प्रति मेरे कर्तव्य की तिथि होती क्या? देखिए, आपने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया और वो उनने भी अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, वो निकल गए।
आपने पूछा माता पिता के प्रति मेरी कर्तव्य की पूर्णता क्या होगी। तो देखिए, जितना बन सके सेवा वैयावृत्ति करो, ये बाहरी कर्तव्य है। असली कर्तव्य ये है कि उनने जो विरासत में संस्कार दिए उसे आत्मसात करके अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाओ कि कुल का गौरव एकदम बुलंदी पर पहुंच सके, शिखर पर पहुंच सके। सच्ची सेवा ये है। अपने आचार विचार और व्यवहार को ऊंचा उठाओ, जिससे लोग सर्वत्र उनकी सराहना करें, रे ये अमुक का बेटा है, जिसके दोनों माँ बाप मुनि बने, आर्यिका बने, तो बेटा आज आदर्श श्रावक के रूप में है। पहले ये करो और जवाबदारियां पूरी करने के बाद अपने पिता और माता के पद चिन्हों पर चल जाओ। जीवन का रास्ता यही है, इसी में जीवन का उद्धार है। एक आदर्श प्रस्तुत हो, ऐसा प्रयास। आइए श्रीमान अंकुर जी दिल्ली से तैयार हैं। श्रीमती सुबोध जैन इन परिधान तनावद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न भैया के प्रश्न से ही जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा फर्क है। मेरे पिताश्री ने भी मुनि दीक्षा धारण करी। कभी कभी ये लगता है कि शायद अभी भी मोह, मुनि महाराज तो बन गए लेकिन हम श्रावक हैं, तो हमारा अभी भी मोह उनसे लगा हुआ है। तो क्या इस परिस्थिति में हमें कोई दोष लगता है? और दूसरा ये है कि अगर हम इस परिस्थिति में हैं तो हम इसको खत्म कैसे करें, दृढ़ कैसे करें अपने? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पिताजी ने दीक्षा धारण की, ये तुम्हारा सौभाग्य है। रहा सवाल मोह का, तो मोह तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन धीरे धीरे कम होगा। उनसे वैराग्य का पाठ लो, जीवन की वास्तविकता को समझो और ये सोचो कि उन्होंने जो मार्ग अंगीकार किया है वाकई में वो कल्याणकारी मार्ग है, यही यथार्थ मार्ग है, यही सही मार्ग है। हमें भी इस मार्ग पर चलना है और धीरे 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 अपनी दृष्टि को हटाने की कोशिश करो। उन्हें पिता मानने की जगह आप एक मुनि की तरह देखने की कोशिश करो, तो मोह शमित होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शक का समाधान